हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू स्टोरीज बाय नीनी। आज की कहानी विवेक शर्मा जी की है। विवेक शर्मा जी की उदयपुर के एक छोटे से गांव में बाप दादाओं की ज़मीन थी। वो ज़मीन काफ़ी बड़ी थी और विवेक शर्मा जी अब शहर में रहते थे, तो इसलिए वो उस गांव में आते जाते नहीं थे। तभी किसी ने उन्हें सलाह दी कि उन्हें ये ज़मीन बेच देनी चाहिए और बहुत ही जल्द उन्हें एक अच्छा खरीदार भी मिल गया जो वहाँ पर एक होटल या रिजॉर्ट बनाना चाहता था और इसके लिए वो विवेक जी को बहुत ही बड़ी रकम देने वाला था। लेकिन एक परेशानी थी। जो इनके दादाजी की ज़मीन थी वहाँ पर एक बूढ़ी औरत रहती थी जो इस ज़मीन की देखभाल किया करती थी। और वो सिर्फ एक बूढ़ी औरत नहीं थी बल्कि वो विवेक जी के परिवार की तरह थी, क्योंकि उसने बचपन से ही उनके पिताजी को भी गोद में खिलाया था। लेकिन होटल वाले चाहते थे कि ये बुढ़िया यहाँ से अपनी झोपड़ी खाली कर दे। अब विवेक जी उसके घर पहुँचते हैं। विवेक जी को देखकर वो बुढ़िया बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और उनसे कहने लगती है कि बेटा, तू कितने सालों बाद आया है। मैंने तो तुझे जब तू बिल्कुल छोटा सा था तभी देखा था। और वो बुढ़िया बहुत ही भावुक हो जाती है। लेकिन विवेक जी के थोड़े तेवर बदले हुए थे। उन्होंने उससे सख्त अंदाज में कहा कि देखो बुढ़िया, अब मैं इस ज़मीन को बेचने वाला हूँ। तुम यहाँ से जहाँ भी जाना चाहोगी मैं वहाँ का प्रबंध कर दूँगा, लेकिन तुम्हें अपना मकान खाली करना होगा। इस पर उस बुढ़िया का दिल टूट जाता है, क्योंकि उस जगह से उसकी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई थी। वो उस जगह को खाली नहीं करना चाहती थी। वो होता है ना, जैसे बूढ़े लोग हर जगह नहीं रह सकते, वो हर जगह एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। उन्हें जहाँ अच्छा लगता है वो वहीं रहना चाहते हैं। तो उस बुढ़िया ने भी विवेक जी से कहा कि वो ये घर खाली नहीं करना चाहती। लेकिन पैसों की लालच में विवेक जी को कुछ नहीं सूझा। उन्होंने कुछ गुंडे बुलाए और उस बुढ़िया को मार पीट कर उस घर से बाहर निकाल दिया। गांव वालों ने देखा कि वो बुढ़िया भूखी प्यासी कई कई दिनों तक जंगल में भटकती रही, लेकिन इसके बाद उसका क्या हुआ किसी को कुछ नहीं पता। खैर, विवेक जी ने वो ज़मीन बेच दी और जल्द ही उस पर एक बहुत बड़ा रिजॉर्ट बन गया। वो ज़मीन एक रिजर्व फॉरेस्ट के पास थी, इसलिए वहाँ पर कई सारे टूरिस्ट आने लगे। लेकिन जल्द ही उन टूरिस्ट को रात में किसी औरत के रोने की आवाज़ सुनाई देने लगी। और इतना ही नहीं, वहाँ पर कई मौतें भी शुरू हो गईं और हर मौत में एक ही चीज़ देखी जाती थी कि मरने वाले के हाथ पैर तोड़ दिए जाते थे और उसकी गर्दन को बुरी तरह से मरोड़ दिया जाता था। ठीक इसी तरह की कई मौतें होने के बाद लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि हो ना हो ये उसी बूढ़ी औरत का श्राप है। और तब से लेके अब तक वो होटल बिल्कुल वीरान बना हुआ है। लोगों ने इतने सारे इंसिडेंट होने के बाद वहाँ जाना ही बंद कर दिया। तो ये थी आज की हॉरर स्टोरी। थैंक यू फॉर लिसनिंग।